कंपनी आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेती है और वो आपको कहती है कि वो आपका वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। वीज़ा प्रोसेस करते करते कराते कराते 1 महीना 2 महीना हो जाता है। 2 महीने बाद वो आपकी छुट्टी करा दे देंगे, जी बस काम खत्म, अब जाओ यहाँ से, ठीक है। कोई भी आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आपने 2 हफ्ते से ज़्यादा उस कंपनी में बगैर वीज़ा के काम नहीं करना। सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड की है और फिर भी कंपनी आपका वीज़ा नहीं लगा रही, तो आपका ये हक बनता है कि आप उनसे पूछें कि भाई रीज़न क्या है, एटलीस्ट गिव मी अ रीज़न कि मेरे रीज़न क्या है, मेरा वीज़ा क्यों नहीं लग रहा। इटीज़ हैं जिनके लिए यहाँ का वीज़ा बैन है। मैं वीज़ा प्रोसेस हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। तो सीन आज का ये है, वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है, वो ये है कि वीडियो का टाइटल देख के तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। बेसिकली क्वेश्चन आजकल काफ़ी आ रहा है मुझे कमेंट्स में भी, और वैसे भी हम लोग खुद सोच रहे हैं कि यार ऐसा क्या सीन बना है, ऐसा क्या बात है कि यूए के वीज़ा ही नहीं लग रहे हमारे। मतलब अगर आप पाकिस्तानी है, इंडियन है, स्पेसिफिकली मैं पाकिस्तानी की यहाँ पे बात कर रही हूँ कि ऐसी क्या रीज़न है कि हमारे एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ ही नहीं लग रहे या विज़िट वीज़ा भी नहीं लग रहे। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूं कि क्यों नहीं लग रहे और क्या रीज़न है। अगर आप पाकिस्तान में हैं या आप करंटली अब यहाँ पे आ चुके हैं, तो आप लोगों के जो वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो प्रोसेस क्यों नहीं हो रहे, और अगर पाकिस्तान में है तो आपका विज़िट वीज़ा प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा मैं ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कवर करूँ एक वीडियो स्पेसिफिकली बना के, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या लग रहे हैं या नहीं लग रहे, ठीक है, क्या र्यूमर है। तो मैंने सोचा कि वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर लूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें अगर आपके मज़ीद कोई क्यूरी है तो चलें आगाज़ करते हैं वीडियो का। मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तानीज़ के लिए यूए का वीज़ा क्यों बैन है। लेट्स गो। अच्छा, आजकल एक र्यूमर बहुत फैला हुआ है कि जैसे लोग कह रहे हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपनी कंट्री में ही बैठे हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान में आप बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि यार मैंने जाना है, विजिट वीज़ा के लिए जाता हूँ और जाके किसी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करता हूँ और वहाँ पे जाके मेरा वीज़ा लग जाएगा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग जाएगा। तो कुछ लोगों को ये खबर सुनने को मिल रही है कि यार एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी नहीं लग रहा, विजिट वीज़ा भी नहीं लग रहा। अगर आपने विजिट वीज़ा पे भी आना है, ठीक है, तो विजिट वीज़ा भी नहीं प्रोसेस हो रहा। ये कुछ अफवाहें हैं जो फैलाई भी जा रही हैं और कुछ चीज़ें सच भी हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, वो आपके साथ कर रही है एक स्कैम समझते हैं आप, एक फ्रॉड टाइप कर रही हैं कि वो ये करती हैं कि आप लोग आ जाते हैं यहाँ पे, विजिट वीज़ा पे आ जाते हैं, ठीक है। विजिट वीज़ा फॉर एग्जाम्पल आपका लग गया, विजिट वीज़ा पे आप आ गए, ठीक है, दुबई आ गए, अबू धाबी आ गए, शारजा आ गए, कहीं पे भी आप आ गए, ठीक है। पहले ये हो रहा था कि शारजा के वीज़ाज लग रहे थे, शारजा के वीज़ा लग रहे थे, ठीक है, रासुल खैमा के लग रहे थे, और अबू धाबी और दुबई के नहीं लग रहे थे। अबू धाबी के भी बल्कि लग रहे थे, दुबई के स्पेसिफिकली नहीं लग रहे थे। पिछले साल तक ये हो रहा था। आज इस साल ये सुनने को मिला कि जी पूरे यूएई के वीज़ा बैन हो गए पाकिस्तानीज़ के लिए, इंडियंस के लिए, बंगालियों के लिए, नेपालियों के लिए, सबके लिए बैन हो गए। तो रीज़न क्या है, क्यों बैन हुआ? स्कैम यहाँ पे बेसिकली ये चल रहा है कि कंपनीज आपको बुला लेती हैं, आप आ जाते हो विजिट वीज़ा पे, ठीक है, आप आते हो विजिट वीज़ा पे। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मैं आई थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे सोचा आगे कि मैं विजिट वीज़ा पे जाती हूँ और मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगी, मुझे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाएगा, तो ये वेल एंड गुड है, ठीक है, मुझे वो मेरे स्पाउस वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, मुझे और चार्जेस वगैरह नहीं पे करने पड़ेंगे, मुझे कंपनी से वीज़ा भी मिल जाएगा, मुझे इंश्योरेंस भी मिल जाएगी। खैर मेरे साथ तो मेरी लक काम कर गई। अब हर एक के साथ ये नहीं हो रहा। क्या होता है कि आप लोग आ जाते हैं विजिट वीज़ा पे, यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आके आपको कोई कंपनी फॉर एग्जांपल हायर कर लेती है। पहली बात आपके साथ क्या होता है कि आप इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है, इंटरव्यू देने जाते हो, या तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, ठीक है, या तो आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। क्लियर नहीं होने की वजह ये होती है कि आप लोग या तो कन्फ्यूज़ होने लग जाते हो, ठीक है, इंटरव्यू। तो वो लोग कहते हैं यार जो हमने इस बंदे पे इतना दिमाग खपाना है, इसको हमने हायर करना है, वो यही हम किसी एक्सपीरियंस बंदे को हायर कर लेते हैं, ठीक है। वहां से आपकी लक काम नहीं करती और आपका वीज़ा वहाँ पे प्रोसेस 2 महीने आप वेस्ट करके वापस आ जाते हो अपने मुल्क में, ठीक है। दूसरा स्कैम आपके साथ क्या होता है कि आप लोग विजिट वीज़ा पे आ जाते हो, ठीक है, कंपनी ने आपको ऑफर लेटर दे दिया, ठीक है, आप उधर जॉब ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, जॉब करने लग जाते हो। जॉब करते करते आपके साथ क्या होता है कि
कंपनी आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेती है और वो आपको कहती है कि वो आपका वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। वीज़ा प्रोसेस करते करते कराते कराते 1 महीना 2 महीना हो जाता है। 2 महीने बाद वो आपकी छुट्टी करा देते हैं, जी बस काम खत्म, अब जाओ यहाँ से, ठीक है, आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा। एक स्कैम ये हो गया, ठीक है। आप इस स्कैम में कैसे फंसते हो जब आपको पता चलता है कि यार आपको 1500-2000 की सैलरी मिल रही है यहाँ पे। आपके लिए जब आप अपने मुल्क से यहाँ पे आते हो आपके लिए 1500-2000 बहुत मैटर करता है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि आप अपने आप को कभी भी थोड़ी चीज़ के लिए सेटल मत करो। डोंट सेटल योरसेल्फ फॉर लेस, ठीक है। लेस के लिए आप अपने आप को सेटल मत करो। आप अपना कैलिबर देखो, अगर आपको लगता है कि आप इस काबिल हो तो यार कीप ऑन ट्राइंग, आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग जाएगा, सही है। आप लोग क्या करते हो, 1500-2000 के चक्कर में आते हो, ठीक है। 1500-2000 के चक्कर में आप लोग कंपनी का तो कुछ नहीं जा रहा, आपका क्या चलता है, ट्रैवल लगती है, ठीक है, खाना आपका लगता है, आपका आना जाना लगता है, ठीक है, आपके लिविंग कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेडिकल वगैरह का कुछ होता है वो आपका अपनी जेब से जाता है, ठीक है। लेकिन आप क्या खुश होते हैं कि आपका 1500-2000 की जॉब लग चुकी है। खैर ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। कंपनी क्या करती है, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके वीज़ा प्रोसेस के लिए भेज देती है, नहीं लगता तो वो फिर आपको बोल देती है कि जी आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा, आप जा सकते हैं। यहाँ पे हो गया आपके साथ स्कैम, ठीक है। दूसरी चीज़ स्कैम नहीं है, अक्सर ये होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा, सही है। आपने कोई भी आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आपने 2 हफ्ते से ज़्यादा उस कंपनी में बगैर वीज़ा के काम नहीं करना, ठीक है। अगर आपको लगे 2 हफ्ते बाद वो वीज़ा को प्रोसेस नहीं करवा रहे, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता वीज़ा प्रोसेस होने में, अगर आपको लगे कि वो लोग वीज़ा प्रोसेस आपका नहीं करवा रहे, ठीक है, आप लोग फ़ौरन वहाँ से निकल जाओ। आपने अपने 2 माह वेस्ट नहीं करने। 2 हफ्ते वहाँ पे लगा के अगर आप पहले टाइम निकल जाओगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा है यार इसमें, ठीक है। आप बाद में कहीं और जॉब हंट कर सकते हो। और जो अच्छी कंपनीज होती हैं, अच्छी कंपनीज आपका दस्ती फ़ौरन फिर आपका वीज़ा प्रोसेस करवाती हैं। वो इसलिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, ठीक है, आपकी टाइपिंग वगैरह सब ठीक होगी तो आपका वीज़ा फ़ौरन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। उसका स्टेटस चेंज होता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग जाता है आप लोगों को। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ठीक है, और आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला आ गया, फॉर एग्जांपल आपका कोई टाइपिंग का इशू है, आपके कोई डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने ठीक नहीं लिखे, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट कुछ का उसका कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम वगैरह का आ गया, कोई डेट वगैरह का आ गया, आपके कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ठीक है, आपकी कोई फ़ोटो मिसिंग है, कोई डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग है, ठीक है, कोई आपकी डिग्री मिसिंग है, ठीक है, तो आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, वो रिजेक्ट होके आ जाएगा। दूसरी चीज़ आती है कि अगर आपकी डिग्रीज अटेस्ट है, ठीक है, आपने अटेस्टेड डिग्रीज दी हैं, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड की हैं और फिर भी कंपनी आपका वीज़ा नहीं लगा रही, तो आपका ये हक बनता है कि आप उनसे पूछें कि भाई रीज़न क्या है, एटलीस्ट गिव मी अ रीज़न कि मेरे रीज़न क्या है, मेरा वीज़ा क्यों नहीं लग रहा, ठीक है। आप उनसे पूछने के हकदार हैं, ये आपका हक है, ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उनसे पूछें कि बताएं अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हैं हमने आपको प्रोवाइड कर दी हैं, फिर भी हमारा वीज़ा क्यों नहीं लग रहा। क्योंकि अच्छी कंपनीज यही होती हैं, वो फ़ौरन फिर आपका वीज़ा लगा देती है। और जो कंपनीज आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड होने के बाद भी वीज़ा आपका स्टैम्प नहीं करवाती, वीज़ा प्रोसेस नहीं करवाती 2 हफ्ते के अंदर अंदर, तो आपको है कि आप वहाँ से चले जाएं। अच्छा, तीसरी बात ये आती है इसमें कि कुछ सिटीज़ हैं जिनके लिए यहाँ का वीज़ा बैन है। मैं पाकिस्तान में कुछ सिटीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है, कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जिनके लिए वीज़ा यहाँ पे बैन है। वो खैर मैं आपको सारा नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, तो अगर आप उन सिटीज़ से हैं तो तब भी आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा। तो बेसिकली ये एक र्यूमर भी है, मतलब आप जिस कंपनी में जाते हैं ना, उन्होंने अपने माइंड में चीज़ रखी हुई है कि लोगों के माइंड में ये बात है कि वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहे, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों से काम निकलवाते हैं, ठीक है। वीज़ा प्रोसेस हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे, ठीक है, ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। कुछ कंपनीज में आ गया कोटा सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे कुछ कंपनीज में आ गया कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम पे वो क्या करते हैं, कुछ कोटा फिक्स होता है पाकिस्तानीज के लिए, इंडियंस के लिए, बंगालियों के लिए, यूरोपियंस के लिए और लोकल्स के लिए। लोकल्स मीन अरबिक के लिए, ठीक है, इनके लिए कोटा सिस्टम है। तो उस कंपनी में उन्होंने उतने ही कोटा के लोग रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 2% पाकिस्तानी है, 2% इंडियंस है, तो उन्होंने 2% ही रखने हैं, वो उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे।
तो इस वजह से भी सम टाइम ऐसा होता है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपका नहीं लग पाता। अच्छा, अब अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या आप अपनी कंट्री में और आपका विजिट वीज़ा नहीं लग रहा, तो आपने अपने एजेंट से पूछना है कि एटलीस्ट आपको रीज़न पता होनी चाहिए कि आपका वीज़ा क्यों नहीं लग रहा, ताकि जो आपको रीज़न पता हो आप वो चीज़ें क्लियर करें और अपना वीज़ा दोबारा प्रोसेस के लिए भिजवाएं। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर आपका नहीं लग रहा, तब भी आपके लिए रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों नहीं लग रहा। हाँ, तो ये रीज़न थी जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानीज़ के लिए या दूसरी नेशनलिटीज़ के लिए वीज़ाज़ क्यों बैन है, ठीक है, या क्या रीज़न होती है जो लोगों को लगता है कि वीज़ा नहीं लग रहा या वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा। विजिट वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, या आपका कोई भी वीज़ा है जो प्रोसेस नहीं हो रहा, ठीक है। बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने इसके अंदर अपने PRO या अपने एजेंट से कंफर्म करनी है रीज़न, अगर आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा तो वो क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आपने कोशिश करते रहना है, ठीक है। कोशिश करके आप लोग अपना विजिट वीज़ा प्रोसेस करवाएं, अपना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस करवाएं, क्योंकि अगर आप लोग यही समझे कि वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा तो फिर वाकई आपके लिए वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा। तो इसीलिए आपने वो एक होता है ना, लकीर के फ़कीर नहीं बनना है, ठीक है। लोग आपको कहेंगे कि जी वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा, तो आप भी यही मानेंगे कि वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा, तो आपने उसी चक्रों में ट्राई भी नहीं करनी। ट्राई करें, ठीक है। इंशाल्लाह अगर लक ने आपका साथ दिया तो आपका वीज़ा लाजमी प्रोसेस होगा, चाहे वो विजिट वीज़ा है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, ठीक है, चाहे वो रेजिडेंस वीज़ा है। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो काइंडली वो भी मुझे बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, टाइम पर रिप्लाई करूँ। और अगर आपकी कोई भी सवाल है तो वो मुझसे पूछें, लाजमी पूछें, ठीक है। मैं उसका जवाब दूँगी इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।